अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर। आज आप लोगों के साथ इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि जो अपने पास आ रहा है जुमला फ्यूचर इंडेफिनेट का, उसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले कैसे बनाए जाते हैं, उर्दू में उन कैसे बनते हैं और उनको इंग्लिश में कैसे किया जा सकता है जुमलों को। तो स्टार्ट करते हैं, अपने आज की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। वो फाइल जिसके अंदर हम जो भी काम करते हैं वो सब का सब काम इसी के अंदर हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और असल इसका मकसद है, इसके अंदर हमारे पास वर्ब वेरिएबल है 6, जिसके ऊपर हम सारा काम करते हैं जी। ओपन किया अपने फाइल को और सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ उर्दू वाला, जहाँ पे कुछ जुमला मैं उर्दू का लिख के आपको डिस्प्ले कर सकूँ कि हम लोग क्या काम करने लगे हैं आज का। अच्छा, अब देखिएगा जी, है क्या जुमला। मैं खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं तरक्की करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, सारे जुमले अब उसी को बस नहीं में ले आना है। मतलब कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। लो जी, वो हो गया नेगेटिव। इसी का अगर जुमला देखा जाए, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, ओके ना बोलो, नहीं बोलनी दो। अच्छा, हम इसको प्रॉपर ट्राई करते हैं, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। अब इसको हमने शिफ्ट करना है अपनी फ़ाइल के अंदर और वहाँ देखते हैं कि ऐसा कौन सा फार्मूला होगा जो इसको हमें नेगेटिव करके दे देगा। तो नेगेटिव कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, अपनी फ़ाइल पे चलते हैं। इसको मैनेज करने के लिए एक साइड पे मैं लगा लेता हूँ उस टेक्स्ट को और बनाते हैं इसका फार्मूला। फार्मूला क्या है जी, सब्जेक्ट है, ओके, प्लस हेल्पिंग वर्ब या नोट। जैसे आप लोगों ने पुराने हमने किए थे, जैसे अली डज नोट, ऐसे ही था पास्ट इंडेफिनेट में। अब फ्यूचर इंडेफिनेट या सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट में डज था, पास्ट में क्या था, डिड था जी, अली डिड नोट। तो यहाँ अपने पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट है अपने पास, मैं हूँ, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हेल्पिंग वर्ब। लो जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब। फॉर्म कौन सी, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगी जी, और बाकी बची अपने पास जगह ऑब्जेक्ट को, तो उसको दे देते हैं बाकी जी। सब्जेक्ट क्या है जी अपने पास, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई शैल, नेगेटिव के लिए नोट हो गया। मेन वर्ब अपना क्या है, क्योंकि हम उसी को लेके चल रहे हैं, तो ये है बोलूँगा। तो इसमें क्या होता है, स्पीक, बोलना। कहते हैं हेलो, यस आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। तो वही वाली बात हम यहाँ कह रहे हैं कि बोलने की बात है। आई शैल नोट स्पीक, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में तो जस्ट स्पीक आएगा। आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, इसको सवालिया कर लेते हैं। सवालिया जुमले में क्या होगा, क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा, और इसका ये दे दिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो इसके फार्मूले को फॉलो करते हुए देखते हैं ये कैसे फार्मूला बनने लगा अपने पास और क्या है इसका तरीकाकार। अगर तो आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जुमलों जब से 10 से स्टार्ट किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको फार्मूला लिख लिख के देने की ज़रूरत है। ये तो उन लोगों के लिए, अगर किसी के पास ये वीडियो सिर्फ मेरी चली जाए, बाकी कुछ ना हो, तो उन लोगों के लिए ख़ास तरीके से मुझे काम करना पड़ता है। बाकी तो जो उनको रूल समझा दिए कि बस आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिया जाए और तरीका बता दिया, तो बाकी मेरे ख्याल से जितने मर्जी जुमले आप लोग बना ईजिली सकते हैं जी। तो अब इसका हमेशा से क्या होता है जी, नेगेटिव करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा,
हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव की बजाय नेगेटिव बोला मैंने, सवालिया इंट्रोगेटिव करना है तो सवालिया जुमला बनाया तो पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, फॉर्म कौन सी, फर्स्ट वाली, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद बारी आती है अपने पास किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की जी। फिर अपने पास बारी आ गई किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की जी बारी आ गई। तो नहीं जी, इसको मैंने कर लिया एडजस्ट। अब इसका एक और ज़रूरी चीज़ प्लस ज़रूरी चीज़ है, वो है क्वेश्चन मार्क, ये लाजमी लगाइएगा, ये हिस्सा है इस जुमले का। क्या मैं के लिए आई के लिए शेल, शेल आई, शेल का एस कैपिटल, आई का आई खुद ही कैपिटल, शेल आई स्पीक इंग्लिश, शेल आई स्पीक इंग्लिश, शेल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा, शेल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलूँगी। अगर गी है तब क्या होगा, वैसे ये तो है ना, क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा। अगर वो कहते हैं क्या मैं इंग्लिश बोलूँगी, तो इसमें गा और गी में कहाँ फ़र्क आएगा, तो गा और गी में कोई फ़र्क इस जुमले में नहीं आएगा, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अब इसमें आपने जेंडर नहीं तलाश करते रहना कि गा के लिए कुछ और होगा, गी के लिए कुछ और होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ आपने इंग्लिश आपके जेंडर को नहीं देख रहा, वो उसने आपको काम यहाँ पे क्लियर कर देना, जो भी आ रहा है उसने जुमला पूरा करवाना है। शैल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा या बोलूँगी, तो मैंने ऊपर सिर्फ गा लिखा है इसलिए बोलूँगी को भी क्लियर कर दिया है। एक और जुमला पूरा कर लेते हैं अपना आखिरी वाला, वो है अपने पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो क्या है जी, इंट्रोगेटिव में अब क्या कर लेते हैं हम लोग, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। लो जी, इसमें क्या भी आ गया और नेगेटिव भी हो गया। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बेसिक से ही काम है, आसान सा तरीकाकार है। एक एक जुमला मैं बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप बनाने की ट्राई किया करें, तो बड़ी आसानी के साथ आप लोग इस इंग्लिश को आसान से आसान तरीके से सीख सकेंगे जी। क्या फार्मूला होगा, सब्जेक्ट, कहाँ से आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आना ही नहीं, पहले तो अपने पास आएगा इसका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव सवालिया निशान है ना, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो पहले सवालिया के लिए क्या करना पड़ता है हमें, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होता है उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, वैसे हेल्पिंग वर्ब था स्टार्ट आ गया, अब नेगेटिव हमने करना है इसको, तो फिर आ जाएगा आपका नोट, उसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब, फॉर्म कौन सी, फर्स्ट वाली, और ऑब्जेक्ट प्लस सवालिया क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कि जुमला जुमने लिखा सही है कि गलती है कि क्या है या क्या है, समझ आनी चाहिए, जो मर्जी हो। सब्जेक्ट क्यों है जी, और पहले इसमें क्या आ गया, तो ये जुमला है अपने पास हेल्पिंग वर्ब के लिए, और है बात मैं की, तो आप करोगे शेल, शेल, और सब्जेक्ट क्या है आई, शेल आई, आगे सब नोट, फिर मेन वर्ब स्पीक इंग्लिश प्लस वालिया। तो मेरे ख्याल से आप लोग अब फ्यूचर में जा सकते हैं, सोच सकते हैं फ्यूचर का, किस में रहते हुए, इंग्लिश में रहते हुए। पहले हम सिर्फ सोच सकते थे हिंदी में या उर्दू में, अब आप लोग सोच सकते हो उर्दू और हिंदी के अलावा भी आप जान सकते हैं इंग्लिश में, ताकि आपको इंग्लिश में समझ आ जाएगी कि कैसे आपने जुमलों को जो सोचा उसको इंग्लिश में कैसे तब्दील करना है। तो यहाँ तक आपको बात अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके। अच्छा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छा होगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन
कमेंट्स करके बता देना है कि सर आपने ये इस वजह से हमें ये अच्छा नहीं लगा, तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। और मेरा चैनल है टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इसलिए कीजिएगा ताकि आप मेरा कोई भी लेटेस्ट आने वाला लेक्चर मिस नहीं करना चाहते, तो बेल आइकन जब प्रेस करोगे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।